क़यामत। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान, जमीन और जो कुछ इनमें है सब पनाह हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां जाहिर होंगी और हम आपको इस वीडियो में क़यामत आने से लेकर क़यामत आने के बाद और दज्जाल से लेकर मेहंदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज और माजूज, जन्नत, दोज़ख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों और घर वालों को भी शेयर करके दिखाएं। क़यामत आने की पहली निशानियां में खस यानी 3 जगह आदमी जमीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म ए दीन उठ जाएगा, जहालत की कसरत होगी, शराब और जीना की ज्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी कि जैसे गधे घोड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती, बाग और नहरें जारी होंगी। नहर फरात अपने खजाने खोल देगी और वह खजाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मेल झोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई करेगा। गाने बजाने की कसरत होगी, मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी टाइम में बरकत ना होगी। यहाँ तक कि साल सिर्फ महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर और हफ्ता दिन के बराबर हो जाएगा। दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई, यानी वक्त बहुत जल्द जल्द गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। इसके अलावा बड़े दज्जाल के अलावा 30 छोटे दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। दज्जाल की एक आंख फूटी हुई होगी और दूसरी आंख में हल्की चमक होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ सच्चे ईमान वाले ही पढ़ सकेंगे। उसका रंग सांवला, बाल घुंघराले और जिस्म मजबूत होगा। वो अपने आप को खुदा करार देकर लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करेगा। दज्जाल झूठे मोजज़े दिखाएगा, जैसे बारिश बरसाना और बंजर जमीन को हरा भरा करना। वो लोगों को सोने चांदी के पहाड़ और मरे हुए को जिंदा करने का धोखा देगा। उसके पास झूठी जन्नत और जहन्नुम होंगी, मगर असलियत में वो उलटी होंगी। जो लोग उसके मानने वाले होंगे उन्हें खाना पानी मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ एक आजमाइश होगी। वो पूरी दुनिया का तेजी से चक्कर लगाएगा जैसे हवा में उड़ता हो। उसका पहला दिन 1 साल जितना लंबा, दूसरा 1 महीने जितना और तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना होगा। जब हरमैन शरीफे में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फिर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुस्तैद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमन शरीफे ही में रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वह सब इनकार करेंगे। तो गैब से आवाज आएगी, यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम आ जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारी दुनिया फिर फिराकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। यह सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और उधर दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक पिघलता है। आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेज मारेंगे। इससे वह वासिल जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खिंची को कत्ल करेंगे। उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। यह एक कौम है जो याफ बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से है। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये जमीन में फसाद करते थे। बाहर के मौसम में हरी चीजें सब खा जाते और सूखी चीजों को लाद ले जाते। आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों, सांपों और बिच्छू तक को चट कर जाते। यह सब देखकर हजरत झुलकर नैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर यह याजूज व माजूज निकलेंगे और जमीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार, कत्ल वगैरह करेंगे।
फिर अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। फिर जितने यहूदी और ईसाई बचे रहेंगे वह आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। उस वक्त के बच्चे सांप से खेलेंगे और शेर और बकरी एक साथ चरेंगे। आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी। 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज अनवर में दफन होंगे। उसके बाद दाबवतुल अर्ध निकलेगा। यह एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफा से निकलेगा। तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा और फसाहत से कलाम करेगा। उसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। यह निशानी कभी ना बदलेगी। जो लोग ईमान लाना चाहेंगे वह कभी हरगिज ईमान ना लाएंगे, और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब कयामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी। यह हवा लोगों के बगल के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर यह होगा कि मुसलमानों की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर कयामत आएगी। यह चंद निशानियां बयान की गईं, उनमें से बाज जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगल से वह खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का जमाना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा ना होंगे। 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। कोई अपनी दीवार लीप रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा। सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज हल्की होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, जमीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इजराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंका ही जाएगा तो तमाम अव्वल व आखिरी फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवान सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब जजा के इंतजार में खड़े होंगे। जमीन तांबे की होगी। सूरज निहायत तेजी पर सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे। जबानें सूख कर कोटा हो जाएंगी और बाजुओं की मांस बाहर निकल आएगी। पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वह दिन होगा। इसी हालत में आगाज गुजर जाएगा। लोग सिफारिश तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वह फरमाएंगे, हजरत नूह के पास जाओ। वह हजरत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हजरत इब्राहिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाने को कहेंगे। हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत ईसा हमारे आखिरी मौला रहमत आलम सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफ़ात की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह फरमाकर बारगाह ए इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो पाओगे, शफ़ात करो, कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। अमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ, पांव और बदन के आजा अपने खिलाफ गवाही देंगे। जमीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वह भी गवाही देने को तैयार होगा। ना कोई यार होगा, ना मददगार। न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के अमाल पूछेगा। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने होगा। न गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती हैं। इस बेबसी के वक्त में दस्तगीर बेकसम हुजूर पूर नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफ़ात फरमाएंगे। हुजूर की शफ़ात कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफ़ात से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग जो दोज़ख के लायक हों हुजूर की सिफारिश से दोज़ख से बच जाएंगे। जो गुनहगार मुसलमान दोज़ख में पहुंच चुके होंगे वह हुजूर की शफ़ात से दोज़ख से निकाले जाएंगे। जन्नती लोगों की शफ़ात करके उनके दर्जे बुलंद कराए जाएंगे। हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, उल्मा, औलिया, शोहदा, हुनफा और हुज्जाज भी शफ़ात करेंगे। लोग उल्मा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वुजू के लिए पानी लाकर दिया होगा तो वह भी याद दिलाकर शफ़ात के लिए कहेगा और वह उसकी शफ़ात करेगा। क़यामत का दिन जो 1000 बरस का होगा
उसकी मुसीबतें बेशुमार और नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। ये दिन अंबिया, औलिया और सालिहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें उतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फर्ज नमाज में लगता है, बल्कि इससे भी कम। यहां तक कि कुछ लोगों के लिए तो यह पलक झपकने में तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह ताला का दीदार होगा। इसके बाद आदमी को हमेशा के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आशा की कोई इंतहा नहीं, इसे जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ की कोई हद नहीं, इसे जहन्नम या दोजख कहते हैं। जन्नत एक बहुत बड़ा और बेहतरीन घर है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। इसकी दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। जमीन जाफरान और अंबर की है। कंकरियां मोती और जवाहरात की होंगी। जन्नत में जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत महल, हीरे जवाहरात और मोती के बड़े बड़े खेमे होंगे। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक है। इसके दरवाजे इतने चौड़े होंगे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आईं। तरह तरह के फल, मीठे शहद, दूध और शराब जो बिना बू और नशे की होगी। लजीज खाने और बढ़िया कपड़े होंगे। जन्नत की हर चीज जन्नतियों के दिल को खुश कर देगी। जन्नत में न नींद आएगी, न बीमारी होगी, न कोई डर होगा, न मौत आएगी और न ही कोई तकलीफ होगी। जहन्नम काफिरों और गुनहगारों के रहने की जगह है। इसमें अंधेरा और तेज काली आग होगी। जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वे लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहीं रहना है, उस वक्त मौत को मेढ़ भेड़ की शक्ल में लाया जाएगा। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों और जहन्नम वालों को पुकारेगा। जन्नत वाले डरते हुए झांकेंगे और जहन्नमी खुशी से झांकेंगे। उनसे पूछा जाएगा, इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, यह मौत है। फिर उस मौत को ज़िब्ह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, ऐ जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, अब मौत नहीं आएगी। ऐ जहन्नम वालों, अब हमेशा का अजाब है, अब मौत नहीं आएगी। उस वक्त जन्नत वालों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नम वालों को गम पर गम। यह दिन यकीनन जरूर आने वाला है। अल्लाह ताला हमें उस दिन की तकलीफों से बचाए और अपनी जन्नत नसीब फरमाए। आमीन।